नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश आवास की आस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। आवासहीन लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर स्वदेश न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर योजना की पड़ताल कर रहा है, जहां सामने आ रहा है कि पीएम आवास योजना का वास्तविक लाभ पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा। इस योजना को भ्रष्टाचारियों की नजर लगी हुई है, जो योजना का लाभ उन वास्तविक लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे। स्वदेश न्यूज ने हर पहलू को जानने के उद्देश्य से इस योजना की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। इस खास रिपोर्ट में जान रहे हैं कि योजना लोगों के लिए कितनी वरदान साबित हो रही है, इसका लाभ पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है कि नहीं, या फिर यह योजना भी अन्य योजनाओं की तरह दिखावा साबित हो रही है। डिंडौरी से प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना अन्य योजनाओं की तरह दिखावा बनकर रह गई है। पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिला है, तो वहीं अपात्रों की मौज हो रखी है। एक तो योजना का लाभ 2011 की सर्वे सूची के मुताबिक दिया जा रहा है, जिससे भी योजना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं आदिवासी इलाकों में लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में लापरवाही से योजना के मकान अधूरे पड़े हैं, जिससे हितग्राही झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। देखिए डिंडौरी से पीएम आवास योजना की ये पोल खोलती रिपोर्ट। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ हुआ था और लक्ष्य 2022 थी, जिसको लेकर आज हम डिंडौरी जिले के जिला पंचायत के सामने खड़े हैं। और अभी तक डिंडौरी जिले में 81,302 स्वीकृति हैं। डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के हर पहलू को जानने के लिए स्वदेश न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंची। यहां भी पीएम आवास योजना को लेकर जो दावे किए गए, स्थिति उनसे उलट ही देखने को मिली। यहाँ पीएम आवास योजना की तहकीकात हमने डिंडौरी जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम पंचायत डाडविदेपुर से की, जहाँ ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उनको नहीं मिला है। यहाँ कई लोगों ने बताया कि उनको तो पीएम आवास योजना के बारे में पता ही नहीं है। जो भी पीएम आवास स्वीकृत हुए हैं वे पूरे नहीं हुए, लिहाजा हितग्राही झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ हुआ था और इसका लक्ष्य करने का 2022 तक पूरा लक्ष्य करने का था। वाकई में आज हम डिंडौरी जिले की मुड़की ग्राम पहुंचे हैं और ग्राम पंचायत डाडविदेपुर है, जो कि आज यहाँ के ग्राम के लोगों से हम पूछेंगे कि वाकई में यहाँ के ग्राम के लोगों को आवास मिला या नहीं, और इनसे हालचाल जानेंगे कि जिनको आवास मिलना था उनको आवास मिला या नहीं, और जिनको नहीं मिल रहा था उनको आवास मिला। क्या नाम है और आप पूरा? जी, मेरा नाम अफजल कुरैशी है। मेरे को आवास तो मिला ही नहीं है सर जी। देखिए मेरे घर को, और जिसको मिलना चाहिए था उसको मिला नहीं, और जिसको नहीं मिलना चाहिए था उसको मिल रहा है आवास। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या सभी की समस्या है। न तो हमारे घर में शौचालय बनी आज तक, न तो एक देख रहे हो घर को हमारे। सरपंच से मिले आप? सरपंच से मिले, आवेदन भी दिए यहाँ पास। ग्राम पंचायत जब लगती है सभा लगती है यहाँ पास, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना है जी, आवास योजना, जी जी, जो कि हर गरीब को लक्ष्य पूरा करने के लिए 2022 रखा गया है। वाकई में आपको 2022 खत्म हो चुकी है, 2023 है ये। जी, तो क्या आपको आवास मिलेगा अब लगता है? अब मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है मेरे को। इतना साल से बनी नहीं तो अब कब बनेगी हमारे पास? ऐसे घर में रहने के लिए मजबूर हैं। जिसके पास है घर उसका बन रहा है आवास, हमारा नहीं बन रहा है आवास। नाम ही नहीं आ रहा है हमारा, कहाँ से बनेगा आवास हमारा? क्या नाम है? याकूब बख्श। क्या समस्या हो रही है आप? सर मेरा घर नहीं है, दूसरे घर में रह रहा हूँ। कब से रह रहे हैं? 3 साल हो गए। घर गिर रहा है, पीछे साइड और गिर गए हैं। ये योजना 2015 में आई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना जी। इससे लोगों को 2022 में लक्ष्य पूरा होने का था, लोगों को आवास मिलेगा। वाकई में आपको आवास मिलेगा या नहीं? आप नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिला है।
अब सचिव बोल रहा है कि नहीं अब ऑनलाइन करेंगे घर के लिए, मगर ध्यान ही नहीं कर रहा है। कागज आगज सब दे दिए हैं ग्राम पंचायत में। आपको लग रहा है भरोसा कि आपको मिलेगा आवास? मेरे को नहीं लग रहा है सर। आपको बता दें कि डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल स्वीकृत आवास 81,302 हैं, जिसमें पूर्ण आवास की संख्या 63,983 है। ये आंकड़ा साल 2016-17 से 2021-22 तक का है। जबकि डिंडौरी जिले के विकास खंड डिंडौरी की आवास योजनाओं की जानकारी में सामने आया कि वर्ष 2021-22 में 3,325 आवास स्वीकृत हुए। पूर्ण आवास की संख्या 2,471 है, यानी पूर्ण आवास की प्रतिशत 74.32% है। डिंडौरी के वार्ड क्रमांक 3 में खड़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हम लोगों को पूछेंगे कि वाकई में लोगों को धरताल में आवास का योजना का लाभ मिला है या नहीं। हकीकत बिंदु में आज हम कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं आवास के लिए, वाकई में आवास इनको मिला है या नहीं। मादराम, आवास कब मिला और कब मिला? 2018। आवास बन गया मादराम? आपका नहीं बना है, हमारा अधूरा डरे धूल में लौट रहे हैं। क्या करें? जब भी बोला थे तो कहा थे बजट नहीं आई है, बजट नहीं आया। नगर पंचायत में जाके पूछे हैं आपने? नगर पंचायत गए थे आप? नगर पंचायत ये नगर पालिका हाँ गए हैं, कई बार गए हैं। तो क्या बोलते हैं लोग? बजट नहीं आया। बजट नहीं आया है। हाँ, बजट नहीं आया। और उनका कहना है कि प्लास्टर स्वयं से करवाएं तब जाके पैसे आएंगे। उनका कहना है कि प्लास्टर स्वयं से करवाएं तब जाके प्रधानमंत्री पैसे आएंगे। अगर व्यक्ति अपने पैसे से अगर बनवा लेगा तो फिर आवास का क्या मतलब रहेगा और क्यों आसरा रखेगा उसे? प्रधानमंत्री जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना से आपको लगता है कितना फायदा हुआ? फायदा तो ठीक है सर, लेकिन क्या है बीच में बहुत से अब क्या 3 साल से ज्यादा हो रहे हैं आपकी आवास को, लगभग 3-4 है साल। ना? क्या लगता है कि आपको अब पैसे मिलेंगे? अब सर क्या बोल दूं, वो उनका कहना तो यही है कि स्वयं से करवाए। अगर स्वयं से व्यक्ति करवा सकता था तो उनका आसरा ही क्यों रखता और ना ही वो प्रधानमंत्री आवास का वो सोचता। कि वाकई में इनको सन 2018 से अभी तक इनका आवास पूर्ण नहीं हो पाया है, अधूरा आवास है और अभी तक 2 किस्त इनको मिल पाई है 1-1 लाख रुपए की। 50,000 की राशि इनका शेष है। ग्रामीणों ने बताया कि जिम्मेदारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ऐसे लोगों को दे रखा है जिनके पास पहले से पक्के मकान हैं। वहीं पात्र हितग्राही आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना संजोए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र ग्रामीणों को मिलेगा कि नहीं, ये भी बताना मुश्किल हो गया है। वहीं जब इस संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन सचिव से चर्चा करने पर पता चला कि ग्राम पंचायत के जिन हितग्राहियों के नाम पात्रता सूची में छूट गए हैं, उन्हें प्रस्ताव बनाकर जोड़ा जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा। ग्राम पंचायत दांड विदयपुर आज हम पहुंचे हैं। दांड विदयपुर के ग्राम लोकामपुर में हमने सचिव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आज हम सचिव से प्रधानमंत्री महत्वाकांक्षी योजना को लेकर कुछ विषयों में चर्चा करेंगे कि वाकई में लोगों को धरताल पे लोगों को आवास मिला है या नहीं, और जिनको मिलना था उनको आवास क्यों नहीं मिला, ये भी एक विषय है। इस पर भी चर्चा करेंगे कि सन 2015 में ये प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ हुआ था। इसका लक्ष्य था सन 2022 पूर्ण होने की, मगर वाकई में 2022 में लोगों को आवास पूर्ण नहीं हो पाई है। इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। आइए हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के सचिव श्री मिलन सिंह ध्रुवे से। बताइए सर। सर, प्रधानमंत्री आवास जो है बहुत महत्वपूर्ण योजना है और वाकई में ये गरीबों के लिए एक बड़ी राहत वाली योजना है। सभी योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसका कच्चा मकान था उनको पक्का मकान दिया गया है और बन चुके हैं। हमको जो है अभी तक 421 का लक्ष्य मिला है 2016-17 से 21-22 तक।
है ना। उसमें से हमारे 23 अभी रनिंग में हैं, बन रहे हैं, बाकी आवास जो है पूर्ण हो चुके हैं। ये बताइए, सन 2015 से 2022 तक जो लक्ष्य था जी आपको, सर, जी सर। उस लक्ष्य में कितने लोगों का आवास बन चुका है और कितने लोगों का नहीं बना है, ये बताइए। जी सर, 398 बन चुके हैं। 398 जी। आवास बन चुके हैं। जी। कितने शेष आवास हैं? 23 आवास शेष हैं। 23 आवास जी। शेष है लोगों शेष को हैं। बनने का, वो बन रहे है ना, हैं। जी। जो अधूरा पड़े हुए अधूरा है और है बन ना? रहे हैं, बन और रहे हैं। ये लक्ष्य सन 2022 तक का था। जी हाँ, जी। आपको ये पता होगा, जी सर। है ना। जी। मगर वाकई में धरताल पे जो लोगों को आवास मिलना था, जी। वो आवास क्यों नहीं मिला, ये भी एक विषय। नहीं सर, वो तो आवास मिला है जो 2011 में ACC की डाटा मिली है हमको, पात्र हितग्राही की सूची, उसके आधार पे आवास का वितरण हुआ है ग्राम सभा के माध्यम से, उन्हीं को मिला भी है आवास। देखिए 2016-17 से जब प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना जब उन्होंने लॉन्च की थी, तब से 2021-22 तक हमारे डिंडौरी जिले में जो पूरे प्रधानमंत्री आवास के लक्ष्य थे, जो कुल स्वीकृत प्रकरण थे, जो 68,065 प्रकरण डिंडौरी जिले में स्वीकृत हुए थे, जिसमें और 63,983 आवास प्रधानमंत्री आवास गरीबों को मिलकर पूर्ण होगा, जिसमें गरीब हमारे जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी उसके तहत वो उस घर में रहने लगे हैं। अभी 2022 तक का लक्ष्य था, लेकिन उसको 2024 तक का लक्ष्य लिया है कि कोई भी गरीब बिना घर के ना रहे। इस हेतु आवास प्लस के माध्यम से ये फेज़ 2 का काम जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसमें हमारे ज़िले में 13,237 गरीब लोगों के मकान बनने का पुनः स्वीकृति मिली है, जिसमें 8180 घर बन भी चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जी लगातार इस प्रयास में और हम सब मिलके इस काम को कर रहे हैं। 2024 के शुरू होने तक हर गरीब का घर बन जाए, हर गरीब की पक्की छत हो जाए, यह लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का है और इसे हम पूर्ण करेंगे। और हर गरीब का घर डिंडौरी जिले में नहीं, पूरे देश भर में कोई भी गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। यह प्रधानमंत्री जी की योजना और हम सब इस पर काम कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस नेताओं की माने तो योजना में धांधली कर योजना का लाभ भाजपा के लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें कई जिम्मेदार अफसर भी शामिल हैं, जिनकी मनमानी से योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। उन्होंने कहा, जिस उद्देश्य से योजना को शुरू किया गया था वो पूरा ही नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना जो वास्तव में पात्र हितग्राहियों को मिलनी थी, लेकिन हमारे जिले में ऐसा देखने में आया है कि बहुत ही कम पात्र हितग्राहियों को यह योजना का लाभ मिला है। जो आर्थिक रूप से समृद्ध थे, ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ मिला। और आज आप जाके देख लीजिए कि कहीं पर लेंटर डाला है, लोगों ने अपने मकान तोड़ दिए प्रधानमंत्री आवास के नाम पर निर्माण के लिए, लेकिन कहीं के किसी का दरवाजा नहीं है, किसी की खिड़की नहीं है, तो किसी का लेंटर नहीं है, किसी के 2 मकानों को 1 मकान बनाकर उन्होंने मतलब इसका भुगतान कर दिया है। यह जो प्रधानमंत्री आवास योजना जिस उम्मीद के लिए चालू की गई थी, वह पूरी तरह से इस जिले के लिए नाउम्मीद हो चुकी है। और जिन लोगों के नए आवास जिनको मिले हैं, आप जाकर देख लीजिए, उनके आवास की स्थिति बद से बदतर हो चली है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और ये योजना को पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों ने पलीता लगा दिया है। जिस तरह से ये प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य चला, उसकी रफ्तार बहुत ही धीमी थी। और 2022 तो क्या, यदि इसी रफ्तार से यदि ये काम करते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी की, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, या पैसा भेजती रहेगी, तो ये 2042 में भी पूरा नहीं कर सकते। आज गरीबों को किस तरह से ठगा जा रहा है, आप जाकर देख लीजिए। रेत के दाम कहाँ हैं, ईंटें के दाम कहाँ हैं, सीमेंट के दाम कहाँ हैं। केवल लेबरों को दाम देने में, भुगतान करने में तकलीफ जा रही है हमारी सरकार को, लेकिन लगातार बाकी जो दाम है सारे के सारे दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इस भीषण महंगाई में मकान बनाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल का काम हो चुका है। दावे किए जा रहे हैं कि लक्ष्य पूर्ण हो जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार भाजपा की, केंद्र की सरकार जो भाजपा की है, केवल आंकड़ों की बाजीगरी जानती है। आंकड़ों की बाजीगरी के माध्यम से वो बजट लेना जानते हैं, लेकिन उस बजट का सदुपयोग जिले पर हो, आदिवासी जिले पर हो, हमारी गरीब जनता को उसका लाभ मिले, इसको लेकर उनके पास कोई ठोस योजना नहीं है। आज आप सीमेंट के दाम देख लीजिए, किस आसमान पर पहुंच गए, रेत के दाम आसमान पर पहुंच गए, ईंटे के दाम आसमान पर पहुंच गए।
राशि जो प्रधानमंत्री की है, जो आवास योजना की, वो बहुत कम है। प्रधानमंत्री आवास की अब राशि को ही बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्रामवासी हैं, जिनको ये योजना का लाभ दिया जा रहा है, तब जाके उनके सपने साकार हो सकते हैं। तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष भी योजना को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2011 की सूची के मुताबिक आवास योजना का लाभ मिलना सरासर गलत है, क्योंकि कई बार 10 से 12 साल में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं है, जिससे उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। वे योजना को फेल बता रहे हैं। देखिए, आज आवास योजना की बात करें तो 2015 से जो 2022 तक में लक्ष्य पूरा करने की जो इन्होंने बात करी थी बीजेपी की सरकार ने, आज हम धरातल पर उतर कर देखें तो जो आवासहीन व्यक्ति हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास जो झोपड़ियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका आज आवास की बात करें तो उनका सूची तक में नाम नहीं है। और इनके द्वारा जो अभी 2011 से 2011-12 की सर्वे सूची के माध्यम से आवास देने का काम कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि 2011 में जो व्यक्ति के पास आवास नहीं था, अगर वो बाद में कहीं से पैसा कमा लिया और वो आवास बना लिया, तो उसी सूची के अनुसार से इनका निर्णय करना ये बिल्कुल ही गलत है। प्रतिवर्ष जिनकी जो वास्तविक स्थिति है, अगर 10 बीमार है, जिसमें से एक जिसकी सबसे ज्यादा जो लस्त है, जो ज्यादा बीमार है, पहले इलाज उसकी होना चाहिए। यानी कि जिस गांव में जिसकी घर की स्थिति अच्छी नहीं है, आवास देने का प्रथम प्राथमिकता उसको दिया जाना चाहिए। पर ये सर्वे सूची के नाम से पूरे चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं। जिनकी पहुंच परख ज्यादा है, उन लोगों के आवास हो जा रहे हैं। और अभी पंचायतों में एक शिकायतें आ रही हैं कि जो आवासहीन है उनको अपात्र करके भेज दिया गया है। चूंकि 2022 लक्ष्य था पूरा करने का, अब क्या लगता है कि जो पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ मिल पाएगा? देखिए, 2000 लक्ष्य जो इनका पूरा करने का था वो तब हो पाता जब ये वास्तविक स्थिति के अनुसार आवास देने का काम करते। ये सर्वे सूची के अनुसार आवास देने की बात करते हैं। और सर्वे जो 2011 में हुआ था, 2011 में सर्वे कब हुआ था, कैसे हुआ था, आज के लोग जान नहीं रहे। वो कौन ने सर्वे किया, किसके माध्यम से करा लिए, उसमें जो वास्तव में जिसके पास घर नहीं है, जो मकानहीन है, उनका सर्वे सूची में नाम नहीं है। नाम उनका है जो होशियार है, जिनका पहले से घर है, कोई नौकरी वाले हैं, उनके बच्चों का नाम है। पर जो भूमिहीन भी है और जिनके पास जो झोपड़ी में जीवन है, पर उनका नाम अभी तक सूची में आ नहीं रहा है। लगता है कि उनको आवास मिल पाएगा। जब उनका सर्वे सूची में नाम ही नहीं है तो आवास मिलने की बात ही नहीं आती। क्या मानते हैं, योजना पूरी तरह से फेल है? ये आवास, इनकी जो बीजेपी सरकार की जो आवास सबको देने की जो योजना है, ये पूरी तरीके से फेल है। इसमें सर्वे कराया जाना चाहिए, हर वर्ष सर्वे होना चाहिए, क्योंकि एक साल में बहुत से आदमी का जीवन बदल जाता है। साफ है कि पीएम आवास योजना का लाभ सही हितग्राहियों को नहीं मिल पाया है। कई हितग्राहियों को छत और 4 दीवारी के नाम पर अधूरे बने आवास दे दिए गए। कई हितग्राही ऐसे हैं जिनको योजना के बारे में पता नहीं, और यही वजह है कि लोगों के साथ ही विपक्ष भी योजना को फेल बता रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कैसे और कब तक योजना का लाभ असली हितग्राहियों को मिल पाएगा। डिंडोरी जिले में 81,302 आवास स्वीकृति हुई थी और 63,900 आवास जिले में बनी है, जो कि लक्ष्य पूर्ण नहीं होने से आज वाकई में हम धरताल में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ग्राम पंचायत विदयपुर के ग्राम मुड़की गए थे। वहाँ लोगों की हालातों को जाने कि वाकई में प्रधानमंत्री आवास योजना जिनको मिलना था उनको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला, और जिनको नहीं मिलना था उनको आवास दी गई। ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और प्रधानमंत्री जो योजना का जिनको लाभ दिया जाना था, उन गरीबों को आवास नहीं दिया गया, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं स्वदेश न्यूज़ चैनल से मोहम्मद रफ़ी खान, 25 जून। देखिए, तो आखिरकार पूरी रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो पात्र हितग्राही हैं
उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें जो फायदा चाहिए था वो उन तक नहीं मिला। इतनी मशक्कत उन्होंने करी, इतनी परेशानियां उन्होंने झेली, लेकिन अंततः उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन जो अपात्र लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं वाकई में मौज हो गई है। लेकिन धरातल पर असलियत क्या है ये हमारे और आपके सामने भी आज बिल्कुल आ गई। हमारे संवाददाता रफीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रफीक, जिस तरीके से पूरी रिपोर्ट हमने देखी, आपने भी कई लोगों से वहां पर बात की है, बड़ा सवाल है कि आखिरकार बिना मिलीभगत के ये संभव नहीं हो सकता। क्या किसी अधिकारी से बात हुई है? क्या अब उम्मीद की जाए कि जो लोग वाकई परेशान हुए हैं या जो वाकई पात्र हैं जिनको लाभ नहीं मिला, उन्हें अब इस पूरी रिपोर्ट के बाद तो कम से कम कुछ मिले? जी राखी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का लॉन्च हुआ था और लक्ष्य की तिथि तय की गई थी 2022। 2022 तक सभी को आवास मिलने का एक बताया गया था कि सभी को एक आवास, जो गरीब हैं उनको आवास आसियाना मिल जाएगा। लेकिन वाकई में हम लोगों ने जो डिंडोरी जिले में भ्रमण किए, जीरो ग्राउंड पे गए, लोगों से बात की, लोगों की राह जाना कि वाकई में तुमको आवास मिल पाया या नहीं मिल पाया, इसके बारे में लोगों से हमने बात की। तो डांड विदयपुर की ग्राम पंचायत मुड़गी पहुंचे, लोगों से पूछा तो लोग ने बताया कि हमको तो आवास मिला ही नहीं है। फिर हमने सरपंच से भी इसकी जानकारी लेने के लिए पहुंचे, सरपंच से पूछने की कोशिश की, सरपंच ने बताया कि इसकी जानकारी हमारे पास कुछ नहीं है। फिर हमने वहां से भागते हुए ग्राम पंचायत डांड विदयपुर के लुकामपुर गए, वहां पर सचिव मिला हमें, सचिव से हमने जानकारी ली तो बहुत सारे हितग्राहियों का आवास आज भी अधूरा है और लोगों को आवास अभी भी उनकी पूर्ण नहीं हुई है। तो वाकई में धरताल पे जो देखा जा रहा है कि जिनको आवास मिलना था उनको आवास नहीं मिला और जिनको आवास नहीं मिलना था उनको आवास दी गई है। ठीक है, क्या लगता है इतना होने के बाद भी जिन चीजों का खुलासा हुआ है, एक उम्मीद हो सकती है कि जहां गड़बड़ी हुई है या जिनकी वजह से गड़बड़ी हुई है या जिन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है उनके खिलाफ तो सीधे सीधे कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या कोई कार्रवाई होती दिखती है? और वाकई में जो लोग अब बच गए हैं या जिनको फायदा नहीं मिला या जिन्होंने इतने पैसे भी लगाए, तमाम चीजें करी, उनका क्या उन्हें कुछ मिलेगा? शायद ये योजना का जो सर्वे सर्वा जो अधिकारी और कर्मचारी जो पलीता लगाए, वाकई में धरताल पे लोगों को योजना का लाभ तो नहीं मिल पाया मैडम। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि डिंडोरी विकास खंड में अभी तक 74% आवास बने हैं और धरताल पर बनने की तो बताई जा रही है आंकड़ों में, मगर वाकई में धरताल पे जाकर देखा जाए तो वो भी नजर नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि वाकई में देखिए जो पात्र लोग हैं उनको वो लाभ नहीं मिला, वो फायदा इस योजना का नहीं मिला जो वो वाकई में उनको मिलना चाहिए था। जो अपात्र हैं उनकी मौज हो गई है। सवाल यही है कि आखिरकार ये बहुत महत्वाकांक्षी महत्वपूर्ण योजना जिसके लिए लोग वाकई में अब परेशान हो रहे हैं, ये आई ऐसे ही लोगों के लिए थी ताकि उनको कहीं ना कहीं पीएम आवास योजना आवास मुहैया कराया जा सके। बहुत जोर शोर से इस योजना को उठाया गया, इसका प्रचार किया गया, आवास तक बनवाए गए हैं। देखिए जितना भी बनवाया गया लेकिन जिनको लाभ मिलना था उन्हें ही आखिरकार छोड़ दिया गया। तो केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना देश के हर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को एक घर मुहैया कराने की बड़ी योजना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंसूबे को प्रशासनिक अव्यवस्था की भेंट चढ़ा दिया गया है। ये योजना भी अन्य योजनाओं की तरह केवल दिखावा बनकर रह गई है। हम पीएम आवास की अगली कड़ी में किसी और जिले में पहुंचेंगे और जानेंगे पीएम आवास योजना की हकीकत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।